हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहाइव बुक का चैप्टर 1 द फन दे हैड। और आज मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन। आपको भी इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा फ़न आने वाला है। इस चैप्टर के ऑथर हैं इसैक एसिमोव। उन्होंने ये स्टोरी सेट किया है फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, राइट, यानी आज से 100-150 साल बाद के स्कूल के बारे में वो डिस्क्राइब करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप यहाँ पे पिक्चर्स देखेंगे, वो कहते हैं, वो ऐसे इमेजिन करते हैं कि क्या पता फ्यूचर में इस तरीके के स्कूल आ जाए जहाँ पे कोई ह्यूमन टीचर्स ना हो, कोई किसी भी तरीके का स्कूल ना हो, क्लासरूम, घर में एक रूम हो जिसको एक क्लासरूम बना दिया हो, वर्चुअल क्लासरूम जहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर्स हो और वही हमें पढ़ाएं, रोबोटिक टीचर, राइट, इस तरीके का। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और यहाँ पे सबसे पहली जो हमारी कैरेक्टर है वो है मार्गी, ठीक है। और मार्गी का ही फ्रेंड है टॉम। मार्गी 11 इयर्स की है, टॉम 13 इयर्स का है। मार्गी एंड टॉम दोनों फ्रेंड है। मार्गी डायरी लिखती है और वो डायरी में लिखती है कि आज टॉमी ने एक रियल बुक फाइंड आउट की, और वो डेट डालती है अपनी डायरी में 17 मई 2157। जब वो ये डेट डालती है तो इस डेट के थ्रू हमें पता चलता है कि हाँ, ये स्टोरी है फ्यूचर की, राइट। अभी हम डेट डालते हैं 2022 और यहाँ पे जो डेट डली है वो है 2157, यानी जब आप इसे कैलकुलेट करोगे यानी अराउंड 135 ईयर्स लेट, यानी आज से 135 साल बाद की स्टोरी है ये, ठीक है। ऐसा ऑथर ने इमेजिन किया है कि उस समय के स्कूल्स कैसे होंगे, उस समय के बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, और ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, राइट। जैसे अभी यहाँ पे थोड़े 2 साल के लिए लॉकडाउन था तो हम बहुत ज़्यादा वर्चुअल तरीके की पढ़ाई करते थे इंटरनेट से, अपने स्मार्टफोन के थ्रू। सो कहीं ना कहीं आप इससे थोड़ा बहुत तो फैमिलियर हैं, राइट। चलिए, अब यहाँ पे मार्गी कहती है कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड बुक थी। मार्गी के ग्रैंडफादर ने भी बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो वो स्टोरी पढ़ा करते थे, लेकिन वो स्टोरी कोई कंप्यूटर पे नहीं पढ़ा करते थे, वो स्टोरी पेपर पर, यानी वो स्टोरी प्रिंट होती थी पेपर पर। वो बुक्स में स्टोरी पढ़ा करते थे जिसमें उन्हें पेजेस टर्न करने पड़ते थे। और कहा कि वो जो बुक थी वो येलो थी, क्रिंकली थी, राइट। और ये मार्गी के लिए, मार्गी ने कहा कि ये कितना ज़्यादा फ़नी होता होगा कि आप बुक्स पढ़ रहे हो और वो जो वर्ड्स हैं वो सिर्फ बुक्स पर लिखे हुए हैं, आप उन्हें मूव नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जब आप स्क्रीन पर पढ़ते हो तो आप स्क्रॉल करते हो, राइट। लेकिन मार्गी ने सोचा कि जब वो बुक्स पे पढ़ते होंगे तो उन्हें पेजेस फ्लिप करने पड़ते होंगे, राइट, और वो वर्ड्स वैसी की वैसी लिखे होते होंगे। वो कंपेयर करती है, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it first time। तो ये सब मार्गी के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। अब यहाँ पे टॉमी ने कहा कि ये कितना ज़्यादा वेस्टेज है, यानी अगर आपने एक बारी बुक को पढ़ लिया उसके बाद आप उस स्टोरी को तो पढ़ चुके हो, दोबारा आपके लिए वो बुक एक तरीके के वेस्ट है। कहा कि इससे अच्छा तो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है, हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में आप इस पर मिलियन बुक्स पढ़ लो, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि एक बारी आपने कोई बुक पढ़ा कंप्यूटर पर तो वो कंप्यूटर ही को आप फेंक रहे हो, वो कंप्यूटर आपके लिए वेस्टेज हो गया। आप तो मिलियन टाइम्स उसको पढ़ सकते हो, यानी मिलियन टाइम्स आप कोई भी बुक रीड कर सकते हो कंप्यूटर स्क्रीन में, ठीक है। मिलियन बुक्स रीड कर सकते हो, मिलियंस यानी 10 लाख। सेम विद माई, सेड मार्गी। मार्गी 11 इयर्स की थी और टॉमी 13 इयर्स का था, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि इसीलिए क्योंकि टॉमी बड़ा था तो मार्गी ने ऑब्वियसली टॉमी से कम बुक्स रीड करा होगा, यानी कम बुक्स देखा होगा, टेक्स्ट बुक्स, राइट। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब यहाँ पे मार्गी टॉमी से क्वेश्चन करती है कि टॉमी, ये बुक तुम्हें मिली कहाँ। टॉमी कहता है कि अरे वो मेरे घर में छत के ऊपर पड़ी थी। एटिक यानी छत का एक, बेसिकली आपके रूफ़ का, छत का एक प्लेस होता है, स्टोर रूम टाइप का होता है। कहा कि मुझे वही मिली थी। और टॉमी तो भाई साहब बिल्कुल बिज़ी थे बुक को रीड करने में।
मार्गी पूछती है कि ये बुक है किसके बारे में। टॉमी बताता है स्कूल। मार्गी कहती है स्कूल। वो बिल्कुल ऐसे एकदम अजीब से वे में कहती है स्कूल के बारे में कौन लिखता है, और मेरे को तो स्कूल से नफ़रत है। मार्गी स्कूल से नफ़रत करती थी, अब तो वो और ज़्यादा नफ़रत करने लगी थी, क्योंकि मार्गी के मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर जी उसको ज्योग्राफी के टेस्ट दिए जा रहे थे, और बेचारी मार्गी के टेस्ट में गंदे नंबर आए जा रहे थे। इसकी वजह से मार्गी की मदर ने दुखी होकर काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया। काउंटी इंस्पेक्टर वो इंसान था जो कि उसके मैकेनिकल टीचर को चेक करने आने वाला था कि मैकेनिकल टीचर में क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है, कि वो टेस्ट तो दे रहे हैं लेकिन मार्गी इतना ज़्यादा गंदा परफॉर्म कर रही है, उसके मार्क्स ही नहीं आ रहे। दैट इज़ वाई मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। अब यहाँ पे हमें काउंटी इंस्पेक्टर की डिस्क्रिप्शन दी जा रही है कि काउंटी इंस्पेक्टर एक राउंड लिटिल मैन था, छोटू सा मैन था जिसका रेड फेस था, और वो आया था अपने बॉक्स के साथ। बॉक्स के अंदर बहुत सारे उसने टूल्स रखे थे, डायल्स रखे थे, वायर्स रखे थे। मार्गी को देखकर काउंटी इंस्पेक्टर ने स्माइल करा, उसे एप्पल दिया, और वो टीचर को दूसरी जगह ले गए, यानी उसके मैकेनिकल टीचर को दूसरी जगह ले गए। यहाँ पे मैकेनिकल टीचर का मतलब है कंप्यूटर। मार्गी ने सोचा कि अब ये एक बारी इसके पुर्जे खोल लेंगे ना उसके टीचर के, तो वो दोबारा उसे ठीक ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि 1 घंटे में उसके टीचर मार्गी के बिल्कुल ठीक हो चुके थे, मैकेनिकल टीचर। और वो डिस्क्राइब करती है मार्गी कि उसका कंप्यूटर यानी उसके मैकेनिकल टीचर कैसे थे। कहा कि इतने बड़े, इतने ब्लैक, इतने अगली, इतनी बड़ी सी स्क्रीन जहाँ पे सारे लेसन्स आते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहा कि मुझे तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा बुरा लगता है वो पार्ट, वो स्लॉट। बेसिकली स्लॉट का मतलब है वो जगह, कंप्यूटर की वो जगह जहाँ पे उसे अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करने पड़ते थे रोज़, राइट। उसने कहा कि उसको इसे पंच कोड में लिख कर सबमिट करना होता था। पंच कोड क्या होता है? एक तरीके की साइन लैंग्वेज होती है, और ये मार्गी ने सीखी थी जब वो 6 साल की थी। अब हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जैसे अभी हमारा टेस्ट हुआ, अब टेस्ट हुआ कि हमारी टीचर्स तो उसे चेक करने में 1 दिन 2 दिन तो लगा ही देती हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने टेस्ट दिया है स्कूल में और आपको बस मिल ही गए मार्क्स, राइट। लेकिन बेचारी मार्गी का सोचो, उसने टेस्ट दिया और क्योंकि उसके मैकेनिकल टीचर थे तो बिल्कुल उसको उसी वक्त उसके मार्क्स भी बता देते थे, राइट। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie head. अब यहाँ पे मार्गी के जो इंस्पेक्टर बुलाया गया था उसने, क्योंकि मार्गी के मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया था, तो वो स्माइल करते हैं मार्गी को देखकर और उसके हेड पर ऐसे सहलाते हैं और कहते हैं मार्गी की मदर से कि मिस जॉन्स, मार्गी की मदर का नेम है मिस जॉन्स, कहते हैं मिस जॉन्स इसमें लिटिल गर्ल यानी मार्गी का कोई फॉल्ट नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम थी इस कंप्यूटर के अंदर यानी इस मैकेनिकल टीचर के अंदर, क्योंकि इसका जो ज्योग्राफी सेक्टर वाला पार्ट था वो और ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस मार्गी से कर रहा था। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मार्गी है 5th क्लास में और उससे क्वेश्चंस पूछ रहा था ज्योग्राफी सेक्टर 7th क्लास का, यानी वो लेवल हाई हो गया था उसका, इसीलिए यहाँ पे मार्गी के टेस्ट में बार बार कम मार्क्स आ रहे थे। अब यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं कि मैंने इसको सेट कर दिया है 10 ईयर लेवल के अकॉर्डिंग, तो अब सब कुछ ठीक होने वाला है। और उसके बाद वो इतना कहकर मार्गी के सिर को दोबारा से सहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्गी दुखी थी। मार्गी दुखी इसके लिए थी क्योंकि उसने सोचा यार टॉमी का बढ़िया है, क्योंकि जब एक बारी टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर वाला पार्ट ब्लैंक आउट हो गया था, उसमें थोड़ी ख़राबी आ गई थी, तो उसके टीचर को 1 महीने के लिए ले जाया गया था उसको ठीक करने के लिए। तो मार्गी ने कहा कि बताओ मेरे टीचर तो 1 दिन भी नहीं लगा वो ठीक हो गए और टॉमी के टीचर को तो 1 महीना लग गया था। तो मार्गी यहाँ पे पूरी प्लानिंग बनाई थी कि चलो अब थोड़ा बहुत पढ़ना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा 1 आध महीने, लेकिन उसके टीचर बिल्कुल ठीक हो गए थे। काउंटी इंस्पेक्टर ने बिल्कुल परफेक्ट उसे ठीक कर दिया था। अब मार्गी ने टॉमी से पूछा कि स्कूल के बारे में कौन लिखता है। टॉमी ने मार्गी को देखा सुपीरियर आइज़ के साथ। अब यहाँ पे टॉमी थोड़ा सा बड़ा है ना मार्गी से, तो इसीलिए उसको थोड़ा उसके कैरेक्टर को सुपीरियर दिखाया गया है। कहा कि अरे मार्गी
स्टूपिड, ये जो स्कूल के बारे में बताया गया है ना, ये हमारे स्कूल के बारे में नहीं बताया गया है, ये स्कूल ओल्ड काइंड के स्कूल के बारे में बताया गया है इस बुक में, यानी पुराने समय के स्कूल के बारे में बताया गया है। आज से 100 साल बाद वाले स्कूल के बारे में बताया गया है इस बुक में, जैसे हमारे दादा दादियों के टाइम के स्कूल होया करते थे। तो मार्गी ने कहा कि उसके बाद यहाँ पे टॉमी कहते हैं सेंचुरीज अगो, कहा कि आज से 100 साल पहले के स्कूल। मार्गी ने हर्ट होकर कहा कि अच्छा वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, कहा कि मुझे तो नहीं पता उनके समय में कैसे स्कूल होया करते थे। अब मार्गी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बुक को रीड करने लगी, तब टॉमी ने उससे बताया कि उनके यहाँ भी एक टीचर रहते थे, और ये जो टीचर थे बेसिकली, कहा कि ये जो टीचर थे ये एक मैन था, यहाँ पे कोई कंप्यूटर नहीं पढ़ाते थे, बल्कि यहाँ पे मैन होते थे जो कि बच्चों को पढ़ाया करते थे। अब मार्गी तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, कहा कि मैन कैसे टीचर हो सकते हैं। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें बताते हैं कि वो पहले बचपन के समय में ना 1 रुपये में ही उन्हें सब कुछ मिल जाता था, 1 रुपये में सारी ग्रॉसरीज ख़रीद लेते थे, तो हमें कितना ज़्यादा शॉकिंग लगता है। हम सोचते हैं यार आज के समय में हम 1 रुपये की अपनी फेवरेट टॉफ़ी नहीं ख़रीद सकते, और हमारे दादा दादी 1 रुपये में सब कुछ कैसे ख़रीद लेते थे। और जब वो हमें ये बताते हैं कि पहले के समय में मोबाइल फ़ोन्स नहीं होया करते थे, तब भी हमें बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि कैसे जीते थे बिना फ़ोन के, लगता है ना सरप्राइजिंग। तो वैसे ये सब भी मार्गी के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। कहा कि सारे बॉयज़ गर्ल्स को क्वेश्चन दिया जाता था, होमवर्क दिया जाता था। तब मार्गी कहती है कि एक मैन इतना ज़्यादा स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो पढ़ाए गर्ल्स बॉयज़ को, राइट। तो यहाँ पे टॉमी कहता है कि क्यों नहीं हो सकता, मेरे फादर को उतना ही पता है जितना मेरे मैकेनिकल टीचर को। कहा कि मैं तुमसे बेट लगा सकता हूँ, टॉमी ने कहा। मार्गी ने कहा कि चलो अभी टॉमी से ना लड़ाई झगड़ा करने का या फिर आर्ग्यूमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कहा कि कोई टीचर, मैं तो किसी टीचर को नहीं आने दूँ अपने घर में पढ़ाने के लिए। तो टॉमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। कहा मार्गी तुम्हें कुछ नहीं पता, यहाँ पे टीचर घर में नहीं आते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बल्कि बच्चे जाते थे एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ने के लिए। यहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग रेफर्स करता है आज के समय, यानी जब हम स्कूल जाते हैं हमारे स्कूल को रेफर्स करता है ये स्पेशल बिल्डिंग। कहा कि उन्हें स्पेशल बिल्डिंग में जाना पड़ता था पढ़ाई करने के लिए, और सारे किड्स को सेम चीज़ें पढ़ाई जाती थी। और कहा कि टॉमी ने कहा कि वो जो बच्चे पढ़ते थे उनकी सेम एज होती थी। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे अभी आप 9th क्लास में हैं, तो आपकी जो क्लासमेट्स हैं वो भी आपके एज के होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल का फ़र्क हो जाता है, राइट। बाकी सेम एज के बच्चे पढ़ते हैं एक क्लास में। तो यहाँ पे मार्गी ने कहा कि मेरी मदर तो कहती हैं कि एक टीचर को एडजस्ट होना चाहिए किसी भी बच्चे के लेवल के हिसाब से, यानी कोई भी एक बच्चा है जिसका लेवल कम है तो उसके टीचर भी उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और अगर कोई एक बच्चा है जिसका लेवल थोड़ा हाई है तो उसके टीचर उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि हर एक बच्चे का माइंड सेट अलग होता है। तब यहाँ पे टॉमी ने कहा कि यार ये तो बुराई करे ही जा रही है। कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें बुक में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो तुम मत पढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं था, मार्गी को भी बुक में इंटरेस्ट था, इसीलिए उसने जल्दी से कहा कि नहीं, मुझे तो बुक पढ़ना है, मुझे जानना है उन फ़नी स्कूल्स के बारे में। और वो बुक पढ़ने लगे। आधी बुक भी उन्होंने कंप्लीट नहीं करी थी जब मार्गी की मदर ने बुलाया और कहा कि मार्गी ये स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी ने कहा अरे नहीं मम्मा अभी नहीं। तो मार्गी की मदर यानी मिस जॉन्स ने कहा कि अभी, और कहा टॉमी तुम्हारे भी स्कूल का टाइम हो गया होगा, राइट। तो यहाँ पे ऐसे ही है कि जब हम छोटे बचपन में जब हम जाते थे ना अपने नेबर में खेलने के लिए और हमें पता नहीं चलता था, हम 2-3 घंटा खेलने लगते थे, फिर आंटी जी बोलती थी बेटा आपके ट्यूशन का टाइम हो गया होगा। तो यहाँ पे टॉमी की भी ऐसी, मार्गी की मदर ने कहा कि टॉमी तुम्हारे भी स्कूल का टाइम हो गया होगा। अब यहाँ पे मार्गी ने टॉमी से कहा कि ठीक है क्या मैं ये बुक पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। अब यहाँ पे बिना किसी इंटरेस्ट दिखाए टॉमी ने कहा कि हाँ ठीक है पढ़ लेना। वो बुक को, ओल्ड बुक को अपने आर्म्स के पास दबा कर रख कर सीटी बजाते हुए चला गया। अब मार्गी अपने स्कूल रूम में गई। उसका स्कूल रूम कहाँ था? उसके बेडरूम के बगल वाला रूम था उसका स्कूल रूम, जहाँ पे उसके मैकेनिकल टीचर यानी उसके कंप्यूटर जी वेट कर रहे थे।
मार्गी को रोज़ उसी टाइम पर पढ़ना पड़ता था, हर दिन पढ़ना पड़ता था, सिर्फ सैटरडे संडे वो नहीं पढ़ती थी। अब यहाँ पे मार्गी की मदर का ये कहना था कि जो गर्ल्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं उन्हें सेम टाइम पर पढ़ना चाहिए। यानी अगर कोई बच्चा रोज़ 3 बजे पढ़ रहा है तो उसे अपना टाइम फिक्स कर लेना चाहिए और उसी टाइम पर डेली पढ़ना चाहिए, ताकि बच्चे और अच्छे से सीख पाएँ। तो बेचारी मार्गी को भी रोज़ इसी टाइम पर, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर रोज़ पढ़ना पड़ता था। अब वो उसके जो कंप्यूटर टीचर थे वो तो उसका वेट कर रहे थे, एकदम स्क्रीन चमक रही थी। और आज मार्गी को पढ़ना था एरिथमेटिक लेसन, ये एक मैथ्स का चैप्टर होता है बेसिकली, जिसमें आज उसे प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़ना था, उसके एडिशन के बारे में सीखना था। उसके कंप्यूटर जी कहते हैं कि चलो मार्गी अब अपना येस्टरडे होमवर्क यानी कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में डाल दो। मार्गी ने कहा चलो अब पढ़ना तो पड़ेगा ही। और वो सोच रही थी पुराने समय के स्कूल के बारे में, यानी जब उसके ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे थे किस तरीके से वो पढ़ाई करने स्कूल जाया करते थे, और सारे किड्स इकट्ठे आस पड़ोस से हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में जाते थे, बैठते थे स्कूल रूम में, और फिर वो एक साथ छुट्टी के समय जाते थे, घर जाते थे। राइट, कहा कि उन्हें एक चीज़ें पढ़ना पड़ता था, सब कुछ सेम पढ़ते थे वो, जिससे होमवर्क में भी वो अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो एक दूसरे से पूछ लिया करते थे। तो वो ये सारी चीज़ें सोच रही होती थी और वो सच में मिस कर रही होती थी उसके दादाजी के समय के स्कूल के बारे में। और उसके मैकेनिकल टीचर यहाँ पे फ्लैश कर रहे होते थे उसकी स्क्रीन पर, और मैकेनिकल टीचर उससे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिया था, और वो फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस पूछ रहे थे मार्गी से। मार्गी सोच रही थी कि वो किड्स को, यानी उन बच्चों को कितना मज़ा आता होगा। अच्छा, अभी यहाँ पे लॉकडाउन के समय में हमने भी कितना ज़्यादा मिस करा अपने स्कूल को, अपने फ्रेंड्स को। राइट, अब यहाँ पे मार्गी सोचती थी कि कितना मज़ा आता होगा उन बच्चों को, और वो सोच रही थी उन मज़े के बारे में जो वो बच्चे करते थे, यानी द फन दे हैड, वो मस्ती, वो मज़े जो वो बच्चे करते थे, यानी जो आप लोग करते हो आज के समय में स्कूल जाते वक्त। सो यहाँ पे ये चैप्टर का एंड होता है चैप्टर के टाइटल के साथ, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टोरी है जो कि इसैक एसिमोव ने लिखा है बेसिकली, एंड फ्यूचर में सेट की गई है स्टोरी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। एंड अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है आप कमेंट्स में बता सकते हैं, अपनी क्वेरीज़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। इस चैप्टर का मैं टेस्ट भी लेने वाली हूँ, और आप यहाँ पे एक झलक देख सकते हैं मार्गी के क्लासरूम की। तो आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको किस तरीके का स्कूल पसंद है, मार्गी वाला या आज जहाँ आप अभी जाते हैं प्रेजेंट टाइम का स्कूल। ओके, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक यू सो मच।